आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वाले टॉपिक से। टॉपिक का नाम होगा आपका इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सीवैकस ग्लैंड्स। ये टॉपिक हमारा किस टॉपिक के अंदर था आपको पता है? यानी कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने टॉपिक अपना शुरू किया था, बिल्कुल एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम था चेंजेस एट प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पर हमारे बॉडी में किस किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस दोनों में होते हैं, मेल और फीमेल, यानी कि बॉय और गर्ल दोनों में होता है। तो इस प्रकार के चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने इंक्रीज इन हाइट पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था चेंज इन बॉडी शेप, ये भी हम लोग का हो चुका था। उसके बाद फिर वॉइस चेंज, ये सब भी हम लोग पढ़ चुके थे। यानी कि जो आप टॉपिक देख रहे हो ना, बेसिकली इस तरीके से एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, तो वॉइस चेंज तक हम लोग पढ़ चुके थे। अगला हम लोग आज पढ़ेंगे चेंजेस एट प्यूबर्टी वाले टॉपिक में इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सीवैकस ग्लैंड्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा गया पॉइंट इसमें, ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सेक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड्स एंड सीवैकस ग्लैंड। सीवैकस ग्लैंड का मतलब होता है ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं ना, यानी कि जब हम लोग 10 साल 12 साल 13 14 15 साल की एज में होते हैं, तो उस समय आप गौर करेंगे कि हमारे चेहरे के ऊपर ना, हमारे चेहरे के ऊपर अपने आप पसीना आ जाता है, या फिर हमारा फेस जो है ना ऑयली हो जाता है अपने आप। कभी कभी हम लोग अपना खुद का यदि गाल इस तरीके से उंगली से छूते हैं तो पूरा एकदम चिपचिपाहट टाइप का लगने लगता है, ऐसा लगता है कि कोई तेल लगा दिया है। लेकिन वो तेल एक्चुअली कोई लगाता नहीं है, वो आपका खुद से ग्लैंड के थ्रू ये आता है। और ये कब होता है? क्या बचपन में होता था आपको? बिल्कुल भी नहीं, ये होता है आपके प्यूबर्टी के टाइम पर। ठीक है, मतलब ये हो गया कि जब आप सियाने हो जाते हैं, 10 से लेकर 12 13 14 15 साल, इन सब उम्र में आप होते हैं, तो इस एज में बेसिकली पसीने का अपने आप आ जाना चेहरे पर, या फिर चेहरा आपका अपने आप ऑयली हो जाना, ये आम बात होता है। ठीक है, ये दोनों में होता है, गर्ल्स और बॉयज दोनों में होता है। ठीक है, आगे द पिंपल्स एंड एक्ने आर फॉर्म ड्यू टू द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वीट ग्लैंड एंड सीवैकस ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्किन। अच्छा, ये जो स्वीट ग्लैंड है और जो हमारा ये सीवैकस ग्लैंड है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे स्किन में होते हैं। ठीक है, और इनका जब एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो जिसके वजह से हमारे गालों में क्या देखने को मिल जाता है आपको? पिंपल्स हो गए, एक्ने हो गए, है ना। और ये लगभग बहुत सारे, मतलब मेजॉरिटी ऑफ बॉय और गर्ल का समस्या होता है कि हमारे बॉडी पे जो, मतलब हमारे फेस पे जो पिंपल है वो छूट ही नहीं रहा है ना। मतलब ये हो गया कि हमारे चेहरे के ऊपर जो पिंपल्स होते हैं, या फिर जो झुर्री पड़ जाता है, बेसिकली एक तरीके का जो पिंपल्स हो जाता है, उसको हम लोग खत्म करने के लिए बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो पिंपल्स किसके वजह से होते हैं? स्वीट ग्लैंड और सीवैकस ग्लैंड के द्वारा ही होता है। कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से हमने ये समझा कि हमारे चेहरे पर जवानी के टाइम पर, यानी कि बेसिकली जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, उस समय पर हमारे चेहरे के ऊपर पसीने का अपने आप आ जाना, हमारा फेस का ऑयली हो जाना, ये ऑटोमेटिक होता है। ये हम लोगों का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, और ये बेसिकली होता है स्वीट ग्लैंड के थ्रू, यानी कि पसीना आएगा आपके चेहरे के ऊपर स्वीट ग्लैंड के थ्रू, और आपके चेहरे के ऊपर ऑयली जैसा आपका जो फेस है वो हो जाएगा सीवैकस ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गेन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गेन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली। यदि हम लोग प्यूबर्टी के टाइम पे मेल के बारे में बात करें, तो मेल के अंदर सेक्स ऑर्गेन के तौर पे हमारा टेस्टिस हो गया, या फिर हमारा पेनिस हो गया, इनका डेवलप होना एकदम लाजमी है, बहुत ही नॉर्मल ये बात है, हर बॉयज में देखने को मिलेगा। ऑल्सो द टेस्टिस बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म, और उसी समय पर हमारा जो टेस्टिस है वो स्पर्म प्रोड्यूस करना चालू कर देता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, ये तभी होगा जब आप प्यूबर्टी के एज में पहुंच जाएंगे तब। ठीक है, आगे उसके उसी प्रकार से ये मेल के बारे में हो गया, उसी प्रकार से हमारे फीमेल के बारे में भी है। फीमेल सेक्स ऑर्गेन लाइक ओवरीज डेवलप कंप्लीटली। जैसे हम लोग बात करें थे फीमेल सेक्स ऑर्गेन का, तो वो गया आपका ओवरीज, वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। ऑल्सो द ओवरीज बिगन टू प्रोड्यूस मैच्योर एग्स। जिस तरीके से हमारे मेल में टेस्टिस प्रोड्यूस करता है स्पर्म, उसी प्रकार से फीमेल में ओवरीज प्रोड्यूस करता है एग्स। ठीक है, तो ये सब चीज आपको तब देखने को मिलेगा जब आप बेसिकली प्यूबर्टी के एज में पहुंच जाएंगे, उस समय पर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, इस तरीके से आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया। अगला हमारा है रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। अच्छा, एक बात ना यहाँ पे आप थोड़ा सा और ये गौर कर पा रहे होंगे कि जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं ना, तो हमारे सोचने का तरीका भी थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे बचपन में क्या था, यदि कोई चीज़ मम्मी नहीं दिलाई तो हम लोग रोने लगते थे, लेकिन क्या सियाने में भी वैसे होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मम्मी नहीं दिलाई, क्या मान लेते, चलो कोई बात नहीं, मम्मी का मन नहीं था इसलिए वो चीज़ नहीं दिलाया, है ना। मतलब ये हो गया कि जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं तो मेंटली हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहे होते हैं, मतलब चीज़ों को हम लोग समझने लगते हैं।
बचपन में हम लोगों को फैमिली प्रॉब्लम नहीं पता क्या था, जैसे घर में जो कोई समस्या है तो हम लोगों को नहीं पता था, बचपन था भाई, कोई बताता भी नहीं था, समझते भी नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा माइंड डेवलप होता है, हम लोग चीज़ों को समझने लग जाते हैं। फैमिली में क्या चल रहा है, दोस्ती यारी में क्या चल रहा है ना, बगल में रिश्तेदार में क्या चल रहा है, वो हम लोग चीज़ों को समझने लग जाते हैं। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हम लोगों का डेवलप होने लगता है, ठीक है। समझदारी जिसको हम लोग कहते हैं, इंटेलेक्चुअल वही है समझदारी, और इमोशनल, इमोशनल का मतलब हो गया कि जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे आप समझिए, जैसे बचपन में जब आप 3-4 साल के थे, सपोज कीजिए कि आपके सामने ना, सपोज कीजिए कि आपके सामने एक गाय को कार वाले ने धक्का मार दिया, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए बस, ठीक है। मान लीजिए कि आप 4-5 साल के हैं और एक कार ने गाय को धक्का मार दिया, क्या उस समय आपको रोना आता था? बिल्कुल भी नहीं। आपको थोड़ा सा अजीब लगता था कि यार धक्का क्यों मार दिया, लेकिन क्या उस समय पे आप इमोशनल हो जाते थे क्या? अरे यार गाय को क्यों मार दिया, बहुत बुरा हुआ, नहीं मारना चाहिए था, वो भी तो इंसान है। क्या इस प्रकार का डेवलप होता है आपका माइंड उस समय पे? नहीं होता। लेकिन जब हम लोग बड़े होते हैं तो हमारे अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आ जाता है। मतलब ये हो गया कि हम लोग समझने लग जाते हैं कि अरे भाई गाय को धक्का मारा तो गाय भी तो एक प्राणी ही है, नहीं मारना चाहिए था। ये जो सोचना आपका हुआ ना, इसी को कहते हैं इमोशनल मैच्योरिटी। मतलब ये हो गया कि जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं तो हमारा माइंड अलग अलग तरीके से सोचने लगता है। हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, जरा थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि मतलब फैमिली के प्रॉब्लम को या फिर किसी प्रकार की चीज़ों को हम लोग समझने लग जाते हैं, हमारा माइंड डेवलप हो जाता है। आगे वही इसमें लिखा गया कि एडोलसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग। तो ये जो हमारा एडोलसेंस का टाइम है या फिर प्यूबर्टी का जो हमारा टाइम है, जो भी आप कह लीजिए, इसमें हमारे सोचने का तरीका भी चेंज हो जाता है कंप्लीटली, यानी कि हम लोग पूरा अलग ही जीवन हम लोग का हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडोलसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब हम लोग मतलब बचपन से लेकर बड़े की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होते रहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया बचपन में जब आप 5-6 साल के रहे होंगे तो उस समय पे स्कूल जाने के लिए आप क्या बोलते थे मम्मी को? मम्मी जूता पहना दो, मम्मी टाई लगा दो, मम्मी बेल्ट लगा दो, मम्मी टी शर्ट का बटन लगा दो, इस तरीके से हम लोग बोलते थे। लेकिन क्या अभी भी आप बोलते हो क्या जब आप 14-15 साल के हो जाते हो? नहीं। इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगते हैं और चीज़ों को समझने लग जाते हैं। आपको लगता है कि यार ये काम तो हम भी कर सकते हैं, तो झूठ मूठ का मम्मी को क्यों परेशान किया जाए। मतलब ये हो गया कि आप बेसिकली मैच्योर होने लगते हैं, आप चीज़ों को समझने लग जाते हैं। आगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे स्पेंड कंसिडरेबल टाइम इन थिंकिंग। हमारा जो सोचने का तरीका है वो भी अलग जब पूरा बदल जाता है, चीज़ों को अच्छी तरीके से हम लोग सोचने लग जाते हैं और बेहतर समय हम लोग उसमें दे पाते हैं। मतलब अच्छा, बचपन में क्या होता था? बचपन में जैसे मान लीजिए कि आप 4-5 साल के हैं, कोई भी टॉफ़ी देता था उसकी ओर हम लोग चल जाते थे। लेकिन क्या आप 15-16 साल की उम्र में कोई आपको टॉफ़ी देकर बुलाएगा कि भाई बाबू इधर आओ, आ जाओगे आप? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है कि यार टॉफ़ी देके बुला रहा है, सिंपल सा टॉफ़ी लेंगे और उसकी तरफ जाएंगे भी नहीं, घर भाग जाएंगे। क्या ऐसा था बचपन में? ऐसा नहीं था। जो आपको एक बार टॉफ़ी दे दे कि बाबू इधर आओ, आप चले जाते थे। आज क्या वैसा है? हालांकि आपके साथ आज कोई करेगा भी नहीं ऐसा, क्योंकि आपको पता आप सियाने हो चुके हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के चेंजेस आते हैं, सोचने का तरीका हमारा बदल जाता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया हम लोगों का बदल जाता है। यही इसमें कहने का मतलब था। आगे ऑल्सो इट इज़ द टाइम व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। और प्यूबर्टी का टाइम हमारा ऐसा भी होता है जिस समय पे आप कम समय में बहुत सारी चीज़ों को समझ पाते हो, यानी कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है उस समय पे। आप जल्दी किसी चीज़ को पढ़ते हो, जल्दी आपको याद हो जाता है। बस हमारी हाँ, ये अलग बात है कि सबका लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर मेरा भी दोस्त मेरे ही एज का है लेकिन उसको जल्दी याद हो जाता है, हमको जल्दी याद नहीं होता। देखो ये बात सही है कि सबका लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है, लेकिन जब आप प्यूबर्टी के टाइम पे होते हो तो आपका जो खुद का लर्निंग कैपेसिटी है ना, आपके बॉडी के अनुसार उस समय पे सबसे हाईएस्ट होता है। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन जैसे जैसे हम लोग का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे हमारा लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा या घटेगा? घट जाता है बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम अपना एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे जब हम आपके लोगों के एज में रहे थे ना, मतलब जब हम आपके एज में थे तो उस समय पे हम चीज़ों को बेहतर तरीके से याद कर पाते होंगे, लेकिन वही चीज़ यदि हम आज याद करने बैठेंगे ना तो हमको टाइम ज़्यादा लगेगा। बात समझ आ रही है? समझ में जल्दी आ जाएगा लेकिन याद नहीं कर पाएंगे उसको। तो वही बात है इसमें। समय समझ में आ गया मतलब डेवलपमेंट, मतलब अंडरस्टैंडिंग का मेरे अंदर अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन क्या लर्निंग कैपेसिटी अंदर आया आपका? वो नहीं आ पाया, ठीक है। वही बात है यहाँ पे कि जब आप प्यूबर्टी के टाइम पे होते हो तो आपका लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो थोड़ा सा और 25, 26, 27, 28, 29, 30 साल के आसपास आप आ जाते हैं तो आपका लर्निंग कैपेसिटी धीरे धीरे घटने लगता है।
आप चीज़ों को याद नहीं रख पाते हो। थोड़ा सा और आप बूढ़े हो जाओगे तो आप और नहीं याद रख पाओगे। जैसे हम लोग के घर में दादा दादी नाना नानी सब क्या है, उम्र बढ़ने के बाद चीज़ों को भूल जाते हैं। उनसे पूछोगे ये सामान कहाँ पे रखी है, उनको खुद नहीं पता। हालांकि रखा उन्होंने ही है, लेकिन उनको खुद नहीं पता होता। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे हमारा अंडरस्टैंडिंग घटने लगता है, लेकिन सबसे हाईएस्ट कब होता है? प्यूबर्टी के टाइम पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Sometimes adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body। अच्छा, जब बच्चा जब जवान हो रहा होता है ना, उसके बॉडी में इतने प्रकार के बदलाव आते हैं कि बच्चा घबरा जाता है, यार ये क्या हो गया। जैसे पिंपल्स आना सब मतलब नॉर्मल सी बात है, हालांकि हर किसी को नहीं आता, लेकिन किसी किसी को पिंपल आ जाता है, तो नॉर्मल सी बात है, ये तो होना ही है। जब हम लोग का उम्र बढ़ रहा होता है तो ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन क्या उसको देखकर घबरा जाना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो नॉर्मल चीज़ है, हर किसी के साथ होता है। बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये हो गया कि प्यूबर्टी के टाइम पे हम लोगों को इनसिक्योर भी महसूस ज़्यादा होता है। मतलब कि हाँ, कोई बदलाव हमारे बॉडी में आ रहा है तो हम जल्दी से घबरा जाते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा हम लोग सोच लेते हैं। लेकिन उसको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सबके साथ नॉर्मल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा हाँ, बट देयर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर बिकॉज दीज चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। यानी कि इन प्रकार के बदलाव से घबराना नहीं है, क्योंकि ये सब बदलाव हमारे नेचर का ही देन है और ये नेचुरल है, हर किसी के साथ होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चल, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक होगा हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।